हमारी जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर खुदा के लिए जिन लोगों के केस पेंडिंग पड़े हैं, कम से कम उनके केस को चलाया जाए। अगर नहीं चलाया जाता तो कम से कम उनको बेल दे दी जाए कि वो अपने घर में अपने प्यारों के साथ अपना वक्त गुजार सकें और उनका सहारा बन सकें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची सेंट्रल जेल में। एक जेल की दुनिया आपने ड्रामों और फिल्मों में देखी है और यहाँ पे जो दुनिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये उसके बिल्कुल बरअक्स है। मेरे साथ चलिए। स्क्रीन्स पे आपको कलर बिखरे हुए दिख रहे हैं। ये किसी आर्ट गैलरी का मंजर नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल जेल में स्कूल ऑफ आर्ट के मनाजिर हैं। हर तरफ आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं, किसी जिस पे कैलीग्राफी की गई है, कहीं पे खूबसूरत तस्वीर बनाई गई हैं। ये वो लोग हैं जिनके अपनी ज़िंदगी के जो कलर हैं वो मध्यम पड़ गए हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगियों से रंगों को निकाल के इन्होंने अब उसको पेंट के आर्ट की शक्ल में लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जिसका जो ताल्लुक था वो पुलिस डिपार्टमेंट में था, सिक्योरिटी की ड्यूटी पे मामूर थे। लेकिन वो क्या कहानी हुई कि अब वो सिक्योरिटी की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो यहाँ जेल में मौजूद है, कमांड भी कर रहे हैं, स्कूल ऑफ आर्ट की सिखा भी रहे हैं और अपने फ़न को दुनिया में मनवा भी रहे हैं और उनके आर्ट को पजीराई भी मिल रही है। इनका नाम है साजिद सरवर। साजिद सरवर गुज़िश्ता 11 बरस से सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद हैं। इन पे जो इल्ज़ाम है वो अपने लाइफ पार्टनर को मर्डर करने का है और अब भी ये केस अदालत में चल रहा है। तो ये अपनी ज़िंदगी के कलर्स को कैनवस पे बिखेर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों को सिखा भी रहे हैं। एक तासुर बड़ा आम है कि पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा आसानी बच जाता है, लेकिन 11 साल पहले एक वाक़या होता है जिसमें आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आपने अपने लाइफ पार्टनर का मर्डर किया है। उसके बाद आप जेल आ जाते हैं, पिस्टल हाथ में थामी भी थी, अब ब्रश थाम लिया है। इस पूरे सफ़र को कैसे डिफ़ाइन करें? पुलिस डिपार्टमेंट में मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर था और 92 में मैं पुलिस ज्वाइन मैंने किया था। जराइम की रोकथाम के लिए वो पिस्टल मैंने उठाया था और मैं जेल आ गया अपने केस के अंदर। तो यहाँ आके मेरे हाथ में बुरश आ गया और इस बुरश की जो टेक्निक है, इसके ज़रिए जो हम कलर बिखरते हैं, जो लोगों को मैसेज देते हैं, मेरा ख्याल है वो उस पिस्टल से बहुत बेहतर है। अपने इस केस को कब तक हल होता हुआ देखते हैं? 8 साल से तो मेरा केस जो है वो पेंडिंग में है, 8 साल से, और वकील भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं चलाने के लिए कि मेरा केस चल जाए, लेकिन अदर साइड जो है वो अदर साइड नहीं आती है। जेल के अंदर एक आर्ट को सीखना और उस आर्ट को इतने कमाल अंदाज में सीखना कि फिर उसकी टीचिंग भी करना, लोगों को हुनर को अपने ट्रांसफ़र भी करना, और अब इस हुनर को करते हुए कितने साल हो गए? सर, जब मैं जेल में आया तो मुझे पता चला कि यहाँ फ़ाइन आर्ट भी है, तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं फ़ाइन आर्ट देखूँ और फ़ाइन आर्ट को ज्वाइन करूँ। तो सर, मैंने फ़ाइन आर्ट को यहाँ आकर ज्वाइन किया। हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो टीचर्स थे, वो भी कैदी ही थे, तो उन्होंने हमें बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आज हम इन लोगों को सिखा रहे हैं, उन्होंने हमें सिखाया। और उसके बाद हम यहाँ आस्ते आस्ते सीनियर्स हो गए। सीनियर्स होने के बाद हमने अपनी कैनवसें बनाना शुरू की, कलर्स मुख्तलिफ़ कलर्स पर आ गए। वो हमें हर चीज़ की गाइडलाइन देते रहे इस चीज़ के अंदर। तो रफ्ता रफ्ता यहाँ टाइम गुजरते के साथ साथ सर आज माशाल्लाह मैं यहाँ पर इंचार्ज भी बन गया और पेंटिंग क्लास का इंचार्ज भी हूँ। तो यहाँ मेरे पास 610 स्टूडेंट हमारे पास डेली यहाँ आते हैं और अगर हम अपने पुराना रिकॉर्ड 2007 जून से देखते हैं अब तक जून तक में, तो 7662 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ रजिस्टर हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सर कोई ना कोई यहाँ से कुछ ना कुछ काम सीख कर ही गया है। ईद भी आती है, रमज़ान भी आता है, हर किस्म का त्यौहार यहाँ गुजारना पड़ता है और यहीं पर रह के उन तमाम तर चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है। किस तरह से गुजरते हैं ये शब रोज़, और ख़ासकर इस सारी सिचुएशन में जेल इंतज़ामिया का जो रवैया है, जो बिहेवियर है, जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, उससे किस हद तक मुतमईन है? त्यौहार में हमें कमी तो महसूस होती है अपने प्यारों की, अपने घर वालों की, लेकिन इस चीज़ के अंदर मैं जेल इंतज़ामिया को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा। जो भी त्यौहार यहाँ आता है, अगर ईद का त्यौहार है, अजरक टोपी डे का है, 14 अगस्त का है, 23 मार्च का है, तो वो बाकायदा एक तकरीब होती है उनके लिए और उन्हें वहाँ बुलाया जाता है, जमा किया जाता है। तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इनके साथ थोड़ा टाइम पास किया जाए, इनके जो दुख हैं, दर्द हैं, उनको शेयर किया जाए। हमारी जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ
کہ سر خدا کے لیے جن لوگوں کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں کم سے کم ان کے کیس کو چلایا جائے، اگر نہیں چلایا جاتا تو کم سے کم ان کو بیل دے دی جائے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں اور ان کا سہارا بن سکیں۔ اب کتنا آنر فیل کرتے ہیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے ایک استاد کا لقب آپ کو مل چکا ہے، پینٹنگز بھی کرتے گئے اور ان پینٹنگز کو اب باہر کی دنیا میں خریدا جا رہا ہے۔ یہ ساری سچویشن میں خود ساجد کیسا فیل کرتا ہے اور اب تک جو پینٹنگز بکی ہیں کتنی آمدنی ہو چکی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزت ہے کہ جو مجھے جیل میں ملی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے استاد اور میرے جو یہاں کی ہماری جیل انتظامیہ ہے، بالخصوص میں نے پھر کہوں گا کہ ہمارے آئی جی صاحب ہو گئے، ہمارے سینئر سپرنٹینڈنٹ صاحب ہو گئے، ان کی جو پوری ٹیم ہو گئی، سر یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں بالکل ایک گھر والا دوستانہ ماحول یہاں میسر ہے۔ اس ماحول کے اندر ہم لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں، وہ سیکھ بھی رہے ہیں، اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ اور جہاں انکم کی بات کی جاتی ہے تو فرسٹ ٹائم ہماری میرے خیال انکم 8 لاکھ یا کچھ ایسے آئی تھی، پھر اس کے بعد 6 لاکھ روپے تھی، پھر اس کے بعد 3 لاکھ تھی۔ تو مختلف جگہوں سے ہمیں یہ رقم ملتی رہی ہے اور جیل انتظامیہ باقاعدہ ہمیں وہ ایک چھوٹی سی تقریب کر کے ہمیں وہ پورے کے پورے پیسے ہمیں دیے جاتے ہیں، پوری چیز ہمیں اسی طریقے سے مل جاتی ہے جو ہم اپنے ذاتی استعمال میں بھی لاتے ہیں، گھر والوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں اور جو ہمارے کورٹ وغیرہ کے اخراجات ہیں وہ بھی ہم اس سے پورے کر لیتے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ شہر قائد میں ساجد جیسے لوگوں کے ساتھ اور بالخصوص ملک پاکستان میں بیشتر قیدی جو انصاف کے منتظر ہیں، انصاف ان کے ساتھ جلد ہو جائے گا۔ میں آپ کا میزبان اسامہ بن عتیق اجازت چاہوں گا۔ زندگی نے وفا کی تو آپ سے ایک بار پھر ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ خدا حافظ۔